डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार, गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी दोस्तों देखिए, हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, लिमिट। ये व्हाट इज लिमिट है ना, बहुत ही सुंदर चैप्टर है। ये सोचिए, ये आइजैक न्यूटन का एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए एक वरदान है, उनके द्वारा दिया गया है कि हम पूरे कैलकुलस का निर्माण यहीं से शुरू होता है, और जो कैलकुलस आया तो ये दुनिया ही बदल गया है। तो दोस्तों लेट अस स्टार्ट। अभी हम इसका इंट्रोडक्शन क्या है, लिमिट। हम लोग ऐसे लिमिट का नाम सुने हैं ना, कि जैसे सीमा, जैसे हम लोग कहीं कहीं दोस्त लोग से लड़ाई करते हैं तो बोलते हैं ना घर उर में, अरे तुम लिमिट में रहो। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि तुम लिमिट में रहो, हाँ, हद पार मत करो, लिमिट में रहो, बोलते हैं। तो यही चीज यहां भी है दोस्तों, मैथमेटिक्स में भी ये लिमिट है। देखो यहां कहा गया था कि जब ये कुटिया यहां बनाया गया था इसके द्वारा, जी नहीं, रामायण की बात बता रहा है ना। और यहां पर सीता मैया रह रही थी, और जब हिरण का, जब मारने के लिए हिरण को जब राम भगवान चले गए जंगल में, घने जंगल में, तो लक्ष्मण, जब क्या नाम था उसका, मारीच है ना, तो वो जब मारा गया राम के द्वारा, तो वो बोलने के लिए क्या बोला, हे लक्ष्मण, ऐसा आवाज निकाल दिया, ताकि सीता मैया कंफ्यूज हो गई और इनको लगा कि अरे राम को कोई आपत्ति आ गई है, और लक्ष्मण को वहां राम के द्वारा क्या किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। लेकिन भगवान जानते थे कि ये सब मतलब घटनाएं जो घट रही हैं वो राम नहीं है, कोई राक्षस है, मायावी है। तो उन्होंने, लेकिन फिर भी सीता मैया नहीं मानी, क्योंकि पूरा कहानी को फुलफिल करना था। तो बोली कि नहीं, तुमको तो जाना पड़ेगा, आरोप लगाने लगी। तो फिर लास्ट में क्या किए, लक्ष्मण जी के एक लक्ष्मण रेखा खींच दिए कि भैया यहाँ आएगा कोई तो ये कुटिया के अंदर नहीं प्रवेश। तो ये लिमिट हो गया ना। अब यहाँ जैसे लिमिट के अंदर आया, रावण क्रॉस किया, तो भैया यहाँ पूरा आग लग रहा था, लग रहा था कि नहीं। अब बेचारा रावण को आफत हो गया कि वहां जा ही नहीं पा रहा है, सीता का हरण कैसे होगा। तो लास्ट में वो साधु का रूप अपना लिया। उसके बाद जो है सो ऐसा ऐसा प्रलोभन दिया, ऐसा ऐसा मतलब वचन बोलने लगा कि माँ जो है सो ये हो गई, मतलब मोटिवेट हो गई कि नहीं सही में साधु है, और खुद ये इस लाइन को क्रॉस करके आ गई थी, और उसका अंजाम क्या हो गया, बहुत बुरा हो गया। तो चलो, हाँ, ये चीज, ये लक्ष्मण रेखा, लिमिट, मतलब किसी भी चीज को, और वास्तविकता में यही है कि या हमारे पर्सनल लाइफ में हो, सामाजिक लाइफ में हो, तो हर एक इंसान को लिमिट के दायरे में रहना, लिमिट में रहना है ना। कोई भी चीज का, जैसे बोला जाता है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, कोई भी अति, हाँ, पढ़ाई तुम अति कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कहीं एक्सेप्शन, जैसे केमिस्ट्री आता है ना, तो एक्सेप्शनल पार्ट वहां छोड़ना। तो ये हम लोग करेंगे। तो ये लिमिट क्या है, ये क्या बताता है, जैसे यहां पर है, लिखते हैं हम लोग, कोई फंक्शन लेते हैं fx, यहां इसको फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि लिमिट x टेंस टू, मान लो जैसे 2, कोई फंक्शन है। कहने का मतलब क्या कि ये जो फंक्शन है, ये लिमिट इसमें लगा हुआ है, x टेंस टू, इसको क्या पढ़ेंगे, x टेंस टू 2, मतलब इसका ये अप्रोचिंग है किधर, 2 की ओर, अग्रसरित है ये 2 की ओर, मतलब इसका वैल्यू धीरे धीरे कहां तक पहुंच रहा है, 2 तक पहुंच रहा है। तो यहां पर दो बात याद रखनी है दोस्तों। जैसे ये कोई फंक्शन दिया रहेगा, यहां पर एट x बराबर अगर यहां पर 2 दिया हुआ है, तो ये 2 पर ये पॉइंट है ना, या ये वैल्यू जो है ये 2 पर अप्रोच कर। अब यहां से देखना, बात ये आती है कि 2 पर यहां पहुंचने का 2 रास्ता है इस रियल नंबर लाइन पर। एक हम लेफ्ट साइड से जा सकते हैं, तो यहां 2 पर पहुंचेंगे, या तो फिर राइट साइड से भी इधर से आ सकते हैं, तो भी 2 पर पहुंचेंगे। पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो अगर ये लेफ्ट साइड से हम जा रहे हैं तो पहुंचेंगे, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर हम राइट साइड से पहुंचेंगे तो इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। अब दोस्तों देखना, अगर ये कोई पॉइंट जो है सो 2 पर डिफाइंड है,
तो इसका मतलब जो है सो ये चाहे लेफ्ट साइड से आओ चाहे राइट से साइड से आओ एग्जिस्ट करना चाहिए, करना चाहिए ना। वैल्यू इस पॉइंट पर जो है सो वही आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं। तो इसका मतलब कि लिमिट जो है यहां लिखेंगे, लिमिट कोई भी पॉइंट हो, अगर ये जनरल पॉइंट हम एक ए मान लें तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स विल बी एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखना ये लेफ्ट हैंड क्या है, तो इसको देखो यहां पर अगर हम लिए हैं ए पर हम डिनोट कर रहे हैं जनरल पॉइंट, तो यहां लेफ्ट साइड जाएंगे तो इधर से जब हम जाएंगे तो इधर जैसे इससे थोड़ा सा वैल्यू कम होगा तो ये घटेगा वैल्यू, और ये राइट साइड जब जाएंगे इससे तो यहां पर वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा। तो यहां पर लिमिट इसको लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, और यहां पर राइट साइड को लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। और ये जो लिमिट आएगा ये किसके बराबर आना चाहिए, यहां पर इस पॉइंट पर एग्जैक्ट वैल्यू जो आए वो फंक्शन x बराबर a है तो x बराबर a पर ये वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो यही इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा, और ये इतना बराबर आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब यहां पर बात समझ में आ रही है, इसको और क्लियर करते हैं हम कि ये है क्या चीज। अभी सबसे पहले हम समझ में आया कि खुद सोचो कि अगर ये मेरा इस पॉइंट पर हमको जाना है, या हमको यहां पर मेरा ये मतलब मेरा समझो कि यही हमको पहुंचना, मेरा गोल जो है सो यही है। हाँ क्या बोलेंगे, ये मेरा मान लो कि घर है या स्कूल है, जो भी यहां पहुंचना। अब तुम इधर से दो रास्ता है, यहां से ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब हम इधर से यहां पर पहुंचेंगे या इधर से पहुंचेंगे। तो यहां अगर दोनों तरफ से पहुंचे और यहीं पर आ जाएं, हमको एक ही चीज मिले, ये मेरा अपना घर मिले, तो कहेंगे कि मेरा काम एग्जिस्ट हो गया, काम मेरा बन गया, यही ना। तो काम बन जाना मतलब एग्जिस्ट हो जाना, कि मेरा जो एम था फुलफिल हो गया। अब तो लेफ्ट साइड से जाए चाहे राइट साइड से जाए, हमको ये ड्यू टू पॉइंट पर अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई हो गया तो हम कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बराबर नहीं आया। तो अब यहां पर है क्या, ये बात अभी समझना बाकी है, उसको हम समझाते हैं कि ये चीज मान लो कि जैसे हम यहां डिफाइन करते हैं एक वैल्यू, लिमिट x टेंस टू जैसे 2 है और यहां पर एफ एक्स है, और ये डिफाइन किया हुआ है एफ एक्स इजकल टू, मान लो यहां दिया हुआ 2x। तो यहां पर ये डायरेक्ट यहां पर देखना, अभी जैसे हम बैठाएंगे कि लिमिट x टेंस टू 2 और एफ एक्स के जगह 2x रखेंगे, तो ये डायरेक्ट अगर ये अभी बैठाएंगे जैसे 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या बैठाएंगे 2, तो ये 4 आ गया। यहां दोस्तों ध्यान ये देना है कि एक होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये क्या होता है इसको ध्यान देना। जैसे अगर कोई फंक्शन हम उसको डिफाइंड कब कहेंगे, जैसे मान लो कि यहां पर एग्जैक्ट कुछ डिफाइंड वैल्यू दे रहा है और ये वैल्यू कभी कभी क्या होता है अनडिफाइंड हो जाएगा। कहने का मतलब कि जैसे 0/0 के फॉर्म में आ गया एक्चुअल में। तो देखना यहां कंट्राडिक्शन क्या होता है कि किसी भी हम यहां देखते हैं कि 0/0 मतलब क्या होता है, 0 को 0 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। लेकिन एक कंट्राडिक्शन यहां ये आता है कि अगर किसी क्वांटिटी को सेम चीज से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है। तो अगर ये भी कोई कह सकता है कि अगर हम कोई फंक्शन है ये, तो 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये कट के क्या होना चाहिए 1, लेकिन ये ट्रू है नहीं है। तो ऐसा ये अनडिफाइंड मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है। तो यहां तुमको जहां भी ये कोई भी फंक्शन हम वैल्यू पुट करेंगे, अगर ये फॉर्म 0/0 के फॉर्म में आ जाए, इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाए, इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी के रूप में आ जाए, 0 इंटू इन्फिनिटी के रूप में आ जाए, 1 इन पावर इन्फिनिटी के रूप में आ जाए ना। तो ये सब सारा जो है सो फंक्शन ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है। अगर ये सब फॉर्म में आएगा वैसा कोई फंक्शन, तो उसको इस रूप से पहले हम क्या करेंगे अलग करेंगे, हटाएंगे।
अगर इसको पहले इस रूप से हटा पाएंगे तब उसके बाद लिमिट पुट करेंगे, तब अगर एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट वैल्यू देगा तो वो उसका वैल्यू होगा, और नहीं तो इस फॉर्म में उसको अभी क्या कहलाएगा, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म। मतलब यहां कंट्राडिक्शन क्रिएट होता है। बात में आ रही है कि ये सब वैल्यू जो है सो डुअल मीनिंग वाला निकलता है, जो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाता है। अभी आप कहिए सर ऐसा कहां आता है, तो चलिए इसको देखते हैं कि कहां आता है इसको। अभी दोस्तों देखिए, ये लिमिट है x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है ना। अब बताना कि अभी पहले जैसे हम यहां पर पुट करेंगे x के जगह 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, और बटे यहां पुट करेंगे तो 2 माइनस 2, मतलब ये 0 बाय 0 के फॉर्म में आ गया, तो इसका रिजल्ट 0 होना चाहिए। कंट्राडिक्शन कहां है सो। लेकिन क्या इस फंक्शन का वैल्यू जो है सो 0 कह के छोड़ देने से काम हो सकता है? नहीं। इसको देखना ये होगा कि अगर लिमिट x टेंस टू 2, इसको हम लोग यहां पर ये 4 को 2 का स्क्वायर लिख दें, 2 का स्क्वायर लिख दें और x माइनस 2 करें, तो ये लिमिट x टेंस टू 2, ये a माइनस इसका फैक्टर क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी अपॉन x माइनस 2। तो देखो ये तो कैंसल आउट कर सकते हैं। अब यहां से ये आ गया लिमिट मेरा x टेंस टू 2, जब अप्रोच करेगा 2 की ओर तो ये x प्लस 2, तो जब यहां पर 2 बैठाएंगे तो ये 4 आएगा। क्या आ गया, 4 आ गया, आया। अब बताओ कि तब ऐसा फंक्शन जो है सो ये डुअल मीनिंग वाला, तो इसलिए कहा गया कि जब भी 0 बाय 0 के फॉर्म में आए तो इसका मतलब बहुत सारा फंक्शन ये अभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। अब हमको इसको एग्जिस्ट कराना है, डिटर्मिनेट फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म से चेंज कर रहा है, तो इसको कुछ आइडिया लगाएंगे, है ना। कहा कि इसका वैल्यू तो इतना होगा, बस ना रही है। तो ये जब भी इस फॉर्म में आए तो उसको चेंज करेंगे। अब बात आती है कि भाई हम यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो हम फॉर्मूला सेटिस्फाई करा ली, q तक चलो रहेगा, चल कर लेंगे, 4 पावर रहेगा कर लेंगे। लेकिन अब बहुत सारा अगर यहां पर पावर हम दे दें इस टाइप से, यहां पर जैसे मान लेते हैं कि ये पावर जो है सो तुमको दे दिया जाए कि लिमिट x टेंस टू 2 x का पावर 10 माइनस 2 का पावर 10 अपॉन x माइनस 2। अब इसको कैसे तोड़ेंगे हम, इसका तो जानते नहीं है, फॉर्मूला नहीं जानते हैं, तो इसको एक जनरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। एक जनरल थ्योरी देखते हैं जो सारा न्यूमेरिकल्स इस टाइप का जो भी रहेगा 0 बाय 0 को फॉर्म में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उसको ये हैंडल कर लेगा। एक हम थ्योरी लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a xn माइनस an बटा x माइनस a। ध्यान देना, अब अभी अगर हम x के जगह a पुट करेंगे तो an माइनस an मतलब ये 0 बाय 0 के फॉर्म में है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है ना। अब इसको हमको एक थ्योरी है, इसको हम कैसे जनरलाइज रूप में एक फॉर्मूला प्रूव करेंगे उसको देखिए। हम यहां पर पुट करते हैं x बराबर, हम पुट करते हैं a प्लस h, x बराबर क्या करते हैं, तो जब देखना x टेंस टू a की ओर जाएगा, जब यहां x के जगह a बैठाएंगे तो ये इधर आकर के a माइनस h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। मतलब एक ऐसा वैल्यू, नेग्लिजिबल वैल्यू लिए है। यहां पर x बराबर हम a प्लस h लिखे जरूर हैं, लेकिन एक्चुअल में h का वैल्यू है 0, उसका मीनिंग चेंज हो गया, मतलब कोई मीनिंग में चेंजिंग नहीं हुआ। बात में आ रही है। हम कह रहे हैं कि अरे भैया 2 प्लस h जोड़ दिए और h को हम 0 बना दिए, तो क्या जोड़े, कुछ नहीं जोड़े, बात बराबर हो गया ना। तो वही चीज यहां पर है कि x टेंस टू यहां पर a प्लस h लिख दिए, लेकिन h को हम क्या माने हैं, कोई फर्क पड़ा। अब आओ, सो नाउ अब देखना, दिस बिकम्स, जब x टेंस टू a था तो जब हम x को h के रूप में चेंज करेंगे यहां पर, तो उस समय h यहां तो भी h के रूप में देना होगा, तो h टेंस टू 0।
और यहां x के जगह क्या हो जाएगा, a प्लस एच का पावर n माइनस ए एन, और यहां पर देखो x के जगह पुट करेंगे a प्लस एच और ये माइनस ए, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये लिमिट h टेंस टू 0, अभी भी ये 0/0 के फॉर्म में। अब यहां से कितने लोग पढ़ा है ये बाइनोमियल एक्सपेंशन, पढ़ा? इसको हम तोड़ेंगे, NC0 a का पावर n h का पावर प्लस NC1 a का पावर h का पावर, इस टाइप से हम बढ़ते जाएंगे n तक। पढ़े हो ना? वेरी गुड। और ये बेचारा माइनस ए एन अभी यहां पर है नहीं है? और यहां टोटल बट्टे में कितना है, ये टोटल बच्चा में h। अब यहां देखना लिमिट h टेंस टू 0, ये NC0 का वैल्यू 1, h का पावर 0 का वैल्यू 1, तो ये पूरा ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और a का पावर n बचा, प्लस NC1 का वैल्यू n, NC1 का n, ये पढ़े है ना, a का पावर n माइनस 1 इंटू एच, और यहां पर हाइयर पावर ऑफ h, हाइयर पावर ऑफ h का वैल्यू इधर h स्क्वायर h3 h3 बढ़ते जाएगा, उसको लिख दो, सॉरी, और ये माइनस ए एन लास्ट में है, ये यहां था, ये यहां था, और बट्टा टोटल कितना है h। यहां देखो ये प्लस ए एन और माइनस ए एन कट जाएगा क्या, कट जाएगा। अब यहां से देखना ये लिमिट ऊपर लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ये जो नीचे h है ना, इस h से सब में भाग दे दो, तो यहां से h एक ठो कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, n a n माइनस 1, तो यहां पर बचेगा मेरा n a n माइनस 1, और प्लस यहां जैसे h स्क्वायर था हाइयर पावर ऑफ h, तो एक का वो h कटेगा तो फिर भी बचा हुआ रहेगा हाइयर पावर ऑफ h। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, हाइयर पावर नहीं क्लियर हो रहा था, तो ये पहले में बताना चाहिए। यहां देखो NC1 लिखे, तो अब क्या लिखेंगे, a का पावर h का पावर, फिर NC3 h का पावर आएगा ना, इसी को बोले थे हाइयर पावर ऑफ। अब यहां डॉट डॉट डॉट, अब उतना n तक थोड़ी लिखेंगे, तो ये डॉट 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 कर दो, और यहां माइनस ए एन, और ये बट्टा h, ये ए एन और ए एन क्या हुआ। अब देखना यहां से h सब में भाग दे दो, तो यहां से h एक ठो कट जाएगा, तो n a n माइनस 1 h कट गया। अब इसमें भी भाग लगेगा ना, तो यहां पर बचेगा प्लस NC2 a का पावर n माइनस 2, और 2h में एक h कटेगा, h बचेगा। और इसी तरह से भैया इधर वाला में सब में h बचेगा, h स्क्वायर h, कुछ ना कुछ h बचेगा। अब देखो डिनोमिनेटर से 0 हट गया h, अब अगर हम यहां से h का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहां ये वाला पार्ट खाली बचेगा n a n माइनस 1, और इधर सब क्या हो जाएगा जितना h, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हट गया था ना, तब लिमिट पुट हुआ। तो 0/0 के फॉर्म जब तक रहेगा तब तक लिमिट हम पुट नहीं करेंगे, तब तक हम उपाय करेंगे। जैसे रावण को लगा था कि भैया हम जैसे पैर को दे रहे हैं वहां आग लग रहा, तब तक वो बेचारा एकदम कंट्रोल में रहा कि नहीं उधर नहीं जाना, 2-3 बार कोशिश किया था, देखा है रामायण, तब बेचारा बोला अब उपाय करते हैं। उसके बाद वो डफली बजाने लगा, है ना, कि नहीं अब सीता मैया को ही बाहर बुलाना, इसका उपाय करो। तो दान भिक्षाम देही फल्लाम देही, क्या क्या षड्यंत्र रच दिया। तो उसी तरह से जब तक ये 0/0 के फॉर्म में रहेगा उसको हाथ नहीं लगाना, उसको हटाने का कोशिश करना, उपाय करना। तो अब देखो इसका रिजल्ट ये सब 0 ये खत्म हो गया,
तो अब इसका इसी का ना रिजल्ट हम इतना लाए, तो एक यहां से थ्योरी प्रूफ हो गया कि लिमिट x टेंस टू a एक्स एन माइनस ए एन, अब यहां n की जगह जितना पावर रहे और x माइनस ए, ये अभी 0/0 के फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला से हम ये बाइनोमियल एक्सपेंशन वगैरह से ला के इसको उपाय करके और इसको एग्जिस्ट करा दिए कि इतना का रिजल्ट क्या होगा n a और इसका पावर n माइनस 1। अब जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्ट इसको बना देंगे, है ना। जैसे अभी देखना, जैसे इस टाइप से दे देगा लिमिट x टेंस टू 2 x का पावर 10 माइनस 2 का पावर 10 बटा x माइनस 2 देगा ना, तो एक्स एन माइनस ये ए एन एक्स माइनस ए, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे एन ए की जगह 2 है, n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1, तो इसका 10 इंटू 2 का पावर 9, इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला समझ में आया। तो ये जब भी इस टाइप का कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिमिट में आएगा, ये तो बहुत बड़ा चीज है, इसको हम इस रूप से इसको प्रूफ कर देंगे, बना डालेंगे। कोई परेशानी दिक्कत है? अभी देखो, अगर इस टाइप से अगर सीख गए इसको निकालने, अब एक एक चीज को हम लोग देखते जाएंगे और सीखते जाएंगे, बहुत आसान लगेगा। थोड़ा सा ट्रिकोनोमेट्री का फॉर्मूला कमांड में रखना है और कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा जानना है। क्लियर? कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना अपने समाज का ख्याल रखें, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।